ओके, सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। सो आज हम लोग स्टेशन कैंपस में, आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि स्टेशन कैंपस बताओ वहां पर किस तरीके से क्लासेस होती है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। साथ साथ में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम आज सवाल करने वाले हैं हरीश सर के साथ में। तो हरीश सर, वेलकम टू द चैनल। सो थोड़ा सा प्लीज एक बार ये बताइएगा कि ये जो स्टेशन कैंपस है, ये किन बच्चों को टारगेट करके आपने यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करी है सर? सर ये फाउंडेशन बच्चों के लिए है, पीसीसीपी का ही पार्ट है, जिसमें क्लासेस 6 टू 10 हमारी रनिंग होती है, जिसमें इवनिंग में हमारी क्लासेस रनिंग होती है। मॉर्निंग में बच्चा अपना रेगुलर स्कूलिंग करता है और इवनिंग में बच्चा हमारे पास क्लासेस के लिए आता है। टाइमिंग होता है हमारा 4 टू 7, 3 टू ओके 4 आवर डाउट क्लासेस विल बी इन रनिंग एंड 4 टू 7 इज रेगुलर क्लासेस। ओके, तो इसके अंदर में कौन कौन सी क्लासेस हैं सर, थोड़ा ये बताएंगे आप? सर 6 टू 10 क्लासेस होती है, उसमें सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, द पार्ट ऑफ साइंस, हम्म, एसएसटी, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश। तो इनका सारा फाउंडेशन प्लस एनसीईआरटी जो 6 टू 10 का पार्ट चलता है स्कूलिंग का, वो भी हम कवर करते हैं, जिसमें हम बच्चों का ऑब्जेक्टिव पार्ट भी लेते हैं और सब्जेक्टिव पार्ट भी बच्चों का लेके चलते हैं, जिसमें बच्चा अपना कंपटीशन ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन बच्चा एट द फाउंडेशन ऑफ आईआईटी, नीट, जेई एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स। तो इसका जो सर बेस है, मतलब जो क्या कहते हैं कि बच्चा जब यहाँ पर आ रहा है तो आपका मेन फोकस किस चीज पे होता है? लाइक 10th क्लास के बोर्ड पर आपका फोकस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फोकस है, या फिर आपका जेई नीट के ऊपर फोकस है? सर फोकस इस पे सारी चीज़ों पे हम पैरेलल लेके चलते हैं। जैसे बच्चा 6th में होता है, तो 6th में बच्चे के पास साइंस, स्कूल में बच्चा साइंस पढ़ता है, हम्म। यहाँ पे उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो पार्ट होता है पूरा डिस्क्राइब हो जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है साइंस पूरा जो सब्जेक्ट है। और ये जो स्टेशन कैंपस है लास्ट 14 ईयर से हमारा रनिंग में है। ओके। नियर बाय जो स्कूल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट पॉल्स है, आर्मी पब्लिक स्कूल्स है, केवी फर्स्ट है, केवी सेकंड है, तो बच्चा यहाँ पे इन स्कूल्स का बच्चा काफ़ी हम कवर, यहाँ पे उसको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। जिनको सीजी टावर जो हमारा मेन रेजोनेंस का कैंपस है, इट्स सो फार, इट्स अराउंड 11 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो बच्चों को वहाँ जाने में दिक्कत होती है, तो बच्चा यहीं पे वो सारी चीज़ें बच्चों की कवर हो जाती है। एंड दे आर आल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड रेलवेज बैकग्राउंड, ओके। सो वी हेल्प आउट फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स इन ओके, दिस सो कैंपस। जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, जो जिन बच्चों ने जिन पेरेंट्स ने यहाँ पर बच्चों को रखा है, तो उनको काफी ज्यादा डिमांड रहता होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करवाइए इनकी। हाँ सर, यहाँ पे डिमांडिंग काफ़ी अच्छी रहती है पेरेंट्स की, क्योंकि इन दिस एरिया यहाँ पे कोई क्लासेस और भी चलती हैं, बट वी प्रोवाइड द फाउंडेशन प्लस एनसीईआरटी। ओके, सो आप नीट जेई की तैयारी भी यहाँ पर 10th क्लास में स्टार्ट हाँ हाँ, करवाते हैं? 10th क्लास के, 9th क्लास के बेसिक्स बच्चों के, 11th एंड 12th का फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ओके। जिसमें बच्चा काफ़ी बच्चा यहाँ पे ओलंपियाड्स वगैरह जो अदर कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा जो मेन रेजोनेंस कैंपस है सीजी टावर 1 नियर सिटी मॉल, वहाँ पे बच्चा अदर एक्टिविटी, जैसे बच्चा अभी रिसेंटली डांडिया का एक्टिविटी हुई थी, वो बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था। हमारा जो ईयरली गूंज फंक्शन होता है उसमें भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो अदर एक्टिविटीज में भी बच्चा पार्टिसिपेट करता ओके, है। और पिकनिक बच्चों एंड की ऑल भी इसमें आता है? पिकनिक से अभी रिसेंटली दिस सेशन 2 बार पिकनिक बच्चों का हो चुका है, यहाँ वाले बच्चों का भी। तो बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें, एंड पेरेंट्स आर बहुत अच्छे खुश भी हैं। कुछ ओके। बच्चे हैं हमारे जो 6 टू 10 पूरा यहीं पे पढ़े हैं हमारे साथ, दे ओके। आर करंटली स्टडिंग इन क्लास 10, लास्ट 4 टू 5 ईयर्स दे आर आल्सो कंटिन्यू देयर 11th 12th इन रेजोनेंस ओनली। ओके, ठीक सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताइएगा, जैसे कि आपने काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई इसके अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल, जो बच्चा कोटा के नॉर्थ साइड में है, तो वो बच्चा क्या है, ये साउथ साइड में पढ़ता है कोटा के, ठीक है। तो जो नॉर्थ साइड का बच्चा है वो वहां पर जो सीजी टावर है उसके अंदर में एडमिशन लेता है। जो बच्चा साउथ साइड में, स्टेशन साइड में है ना, तो बोरखेड़ा साइड हो गया, तो वो बच्चा यहाँ पर आके अपना जो एजुकेशन है उसको और ज्यादा एनहांस कर सकता है। हम लोग ये सही वर्ड रहेगा, यस एनहांस करना अपने, यस। है ना। तो जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है स्कूल के अंदर में, उनके लिए ये क्लासेस हैं। सर अब आप थोड़ा सा बताइएगा, पेरेंट्स और बच्चे जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस तरीके से लेंगे? सर हमारा जो एडमिशन प्रोसेस होता है, वी कंडक्ट स्कॉलरशिप आल्सो, हम इस बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम्म। हमारे यहाँ पे डिफेंस का बच्चा भी है, जी। तो वी प्रोवाइड डायरेक्टली 50% स्कॉलरशिप फॉर द डिफेंस, बिकॉज ओके। वो हमारे नेशन के लिए इतना सर्व कर रहे हैं। तो हम हम्म। उनको इस तरीके से, उनकी फैमिलीज को, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फैमिलीज कहीं और सर्व कर रही है, तो उनको डायरेक्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं फॉर डिफेंस। एंड फॉर कॉमन वी प्रोवाइड अ रेजोनेट एग्जाम, जिसमें हम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चों का 2 तरीके से एग्जाम्स होता है। वन इज ऑफलाइन, जिसमें 100% स्कॉलरशिप हम देते हैं बच्चों को। ऑनलाइन पेपर भी हम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें 50% मैक्सिमम स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड होती है। ओके। बच्चा ऑफलाइन हमारे पास आता है एडमिशन के लिए, सेंटर विजिट करता है, और बच्चा ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी हमारे यहाँ पे एडमिशन, उसमें पूरा मेंशन होता है स्टेशन कैंपस, सीजी टावर, हमारा सोगरिया में भी एक कैंपस है, हम्म। एमबीआई में भी है, तो बच्चे को जिस भी कैंपस में एडमिशन लेना है वो ऑनलाइन के थ्रू भी ले सकते हैं। ओके,
तो एक्चुअली जो ये सर ने अभी बाकी कैंपसेस की बात करी, ये कैंपसेस को भी हम सून विजिट करने वाले हैं। वो कैंपसेस भी आपको दिखाने वाले हैं। हर कैंपस की अपनी एक अलग खासियत है, एक अलग अपना यूनिक यूएसपी है उनकी। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए सर हैं तो मैनेजमेंट की तारीफ तो करेंगे इसे। हम लोग अब बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि उनका यहाँ पर स्टडीज के लिए क्या रिव्यू है। अभी हमारे साथ में यहीं पे पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है। तो बेटा आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में है आप? My name is Harshita Bhargav. I study in class 7th. Okay, so and which school do you study in, beta? I study in Central Academy MBBS. Okay. So how did you came to know about this coaching, beta? My sister suggested me that this is a very great coaching, and my parents also suggest me to go here for greater studies. Okay. So in which class is your sister? My sister is in 11th class and she is studying in Resonance CG Tower campus. Okay, so that's the one near the city mall, right? Yes. Okay, so why did you choose to study here and not over there? Because it is near to my home and Okay, so it's easy to Yes. convey over there. Over there. Okay. So have you seen any significant changes in your studies after you have joined over here? yes, sir. In my school, most of the students doesn't know about many things that are taught here. So it's a very most important significant change. Okay. Thank you so much, beta. Hmm. अभी एक और बच्चे से हम लोग बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या रिव्यू है यहाँ पर कोचिंग को लेकर। ओके, सो अभी हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है। तो बेटा आप कौन सी क्लास में है? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। सेम क्लास में है? यस। ठीक है। तो बेटा आपका नाम क्या है, कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं एपीएस में पढ़ता हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा। ओके, सो आर्मी बैकग्राउंड से एक बच्चा हमारे साथ में है। सो बेटा यहाँ पर जैसे आपने ज्वाइन करा तो आर्मी के अंदर में बहुत अच्छी चीज ये होती है कि कंपटीशन लेवल को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आपका जैसे आप अब यहाँ से अपने आप को क्या देखते हो कि आप क्या करना चाहते हो आगे जाकर? मैं आगे जाकर आरएमएस में एडमिशन लेना चाहता हूँ ताकि मैं एक सोल्जर बन सकूँ बड़ा होकर। ओके, सो आप एनडीआई करना चाहते हैं? यस। है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप जाना चाहते हो। तो आपको क्या लग रहा है बेटा, जहाँ पर जिस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, आपके स्कूल के अंदर आपको कितना बूस्ट मिला है क्लासेस के अंदर में? मुझे स्कूल के अंदर बहुत बूस्ट मिला है क्योंकि जो स्कूल में मैं पहले पढ़ता था उससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट भी मिला है और जो हमारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उनसे बहुत आगे मैं हूँ अभी रेजोनेंस की वजह से। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा, एंड आई होप आपका जो सपना है आर्मी मैन बनने का, आर्मी ऑफिसर बनने का, वो जल्द से जल्द पूरा करो। थैंक यू सर। तो अभी कुछ टाइम पहले हरीश सर ने आप लोगों को बताया था स्कॉलरशिप के बारे में कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसी तरीके से स्कॉलरशिप होल्डर बच्चा हमारे पास। बेटा आपको कितनी परसेंटेज स्कॉलरशिप मिली है? सर 100% स्कॉलरशिप। 100% स्कॉलरशिप मिली है आपको। एंड आप कौन सी क्लास में बेटा? सर मैं अभी 8th क्लास में हूँ प्रेजेंट। आप 8th क्लास में। और आपका जैसे कि आप जब 7th क्लास में थे, 7th क्लास में आप रेजिडेंस में यहीं भी पढ़ रहे थे आप? नहीं सर, मैंने 6th क्लास से ज्वाइन किया था। ओके, 6th क्लास से आपने ज्वाइन करा था। तो बेटा आपको क्या लगता है कि जैसे आपके जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके स्कूल के अंदर में, कौन से स्कूल में बाय द वे आप? सर मैं सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। ओके, आप सोफिया स्कूल में हैं। तो बेटा जैसे कि आपकी क्लास के और दूसरे आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, तो आपको क्या लगता है उनके मुकाबले में आपका नॉलेज लेवल थोड़ा बेटर है या आपको एक बूस्ट मिलता है स्टडीज के अंदर में यहाँ पर आकर? हाँ सर, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है और जो क्लास के स्टूडेंट्स जैसे कि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स के बारे में जो जानते नहीं है वो यहाँ पे हमको सीखने को मिलते हैं। तो इसलिए मेन रीज़न यही था मेरे पापा का जिससे उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा। ओके, तो एक चीज और बेटा यहाँ पर जैसे आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पर एक डाउट क्लास होती है आपकी। हाँ सर। है ना? तो डाउट क्लास एक ऐसी चीज है जो कि अधिकतर बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं वो डाउट क्लास के पैसे दे रहे होते हैं, वो पढ़ाई उनकी कम हो रही है। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा है? सर डाउट क्लास का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और क्योंकि यहाँ पे पर्सनली टीचर्स आपको अटेंड करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स से और डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली होते हैं और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी है यहाँ पे, तो डाउट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। चलिए हम किसी और बच्चे से बात करते हैं। ओके, सो ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स योर माइंड डल। इसी के साथ साथ में हमारे साथ में एक और बच्चा है। अब इनसे हम लोग बात करने, वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में, इनके फन के लिए क्या करा जाता है। तो बेटा थोड़ा सा आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी फन एक्टिविटीज कराई जाती है, आप कहाँ कहाँ पर घूमने गए हैं, थोड़ा सा बताओ। और आपकी फेवरेट कौन सी थी इनमें से? सर यहाँ पे सर इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज होती है सर। अच्छा। और सर आउटडोर में सर हमें ब्लू किंगडम लेके गए थे। सर इंडोर में हमें डांडिया फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाया था ब्लू किंगडम वाटर पार्क में? यस आपके फ्रेंड्स गए थे उसमें साथ में आपके? यस मस्ती आई, मस्ती करी, मजा आया? यस सर। और डांडिया में? सर डांडिया में हाँ सर बहुत मजा आया। डांडिया का वैसे बाय द वे वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर डल चुका है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और डांडिया के जो कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स, कुछ हाइलाइट्स थी वो हम आपके लिए डालते रहेंगे, तो उसके लिए आप चेकआउट कर लेना।
सो थैंक यू सो मच बेटा। एंड आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली, आपको कितनी मिली? सर मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली है। 90% स्कॉलरशिप। एंड जहां तक मेरे को सर ने बताया आपका शायद छोटा भाई भी है यहाँ पर। हाँ सर, मेरा छोटा भाई सर सिल्वर वेल्स में पढ़ता है। हम्म। सर ये मेरे को यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में सर, मैंने अपने पापा से बोल के उसको भी यहाँ पे डलवा लिया। अच्छा, इतना मजा आया कि पापा से बोला छोटे भाई को भी आ जा मेरे साथ में। तो बाय द वे क्या है, सिल्वर बेल एक और ब्रांच है, जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले हरीश सर के साथ था तब भी बताया था। और इन नियर फ्यूचर वहां पर भी हम लोग जाने वाले हैं, वहां का भी हम वीडियो डालेंगे आपके लिए। तो कमेंट करके आप बताइए कि अगर आप बोलेंगे तो पहले उसका डालेंगे, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए किसी और स्टूडेंट से आप बात करते हैं हम लोग।